दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है इस पॉडकास्ट में। आज हम बात करेंगे ARK डिफाई प्लान के बारे में। उसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, टेक्नोलॉजीज हैं, उसकी अपनी स्ट्रैटेजीज हैं। एग्जैक्टली वो प्लान क्या है, क्या दे सकता है, क्या बना सकते हैं, कमा सकते हैं और कितना आगे जा सकते हैं, बहुत कुछ आप सीख सकेंगे इस पॉडकास्ट से। तो आपसे गुजारिश है कि इस पॉडकास्ट को, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि आप सुन पाएंगे एक ऐसे लीडर को इस पॉडकास्ट के माध्यम से जो आर्क डिफाई के बारे में सही, सटीक और जरूरत की पूरी जानकारी यहां देंगे। स्वागत करते हैं हमारे लीडर, सुपर लीडर मैं कहना चाहता हूं, हमारे बीच हैं अभिषेक समानिया जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया अदा। एंड दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मुझे इस पॉडकास्ट में इनवाइट किया कि हम यहाँ पर अपनी बात कुछ रख सकें। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग। कुछ सवाल हैं सर, वो हम डिस्कस करेंगे और कुछ बड़े सेंसिबल सवाल हैं, कुछ एक दो नॉन सेंसिबल सवाल हैं, आप कह सकते हैं जिनके बहुत ज्यादा मायने नहीं भी हैं लेकिन फिर भी उनके लिए मायने रखते हैं, जो बेसिकली चीजों को समझ नहीं पा रहे हैं, जो इनोसेंट हैं, नए हैं, तो उनके लिए हर चीज लॉजिकल है। तो मैं वो सवाल शुरू करना चाहूंगा। क्या मैं शुरू करूं सर? प्लीज सर, प्लीज। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और दोस्तों, जब आर्क डिफाई के बारे में बात हम कर रहे हैं तो कई सारे सवाल खड़े होते हैं और जैसे हम कई सारे कॉल्स रिसीव करते हैं, लोग पूछते रहते हैं, तो ये सवाल उन्हीं में से एक है जो लोगों ने हमसे पूछे हैं। तो जो कॉमन पैटर्न्स हमने निकाल के रखे हैं वो आप तक पहुंचने में जरूरी है, क्योंकि मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं वो सवाल आपके जहन में, आपके अंदर भी होंगे। तो क्यों ना इस वीडियो के माध्यम से वो जवाब आप तक पहुंच सके। तो पहला सवाल है सर, पहला सवाल यह है कि आर्क डिफाई अलग क्यों है और इसे क्यों करना चाहिए? सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि बहुत अच्छा सवाल है आपका, और ये आपका नहीं दुनिया भर का सवाल होता है। मुझे पता भी है कि ये लोगों ने आपको कैसे कैसे मैसेज करके भेजे होंगे। तो मेरा जो जवाब है, आर्क डिफाई अलग क्यों है और साथ ही साथ इसे क्यों करना चाहिए। पहली चीज को समझेंगे कि अभी 2025 चल रहा है सर, ये कोई 2021, 20, 22, 23, 24 नहीं चल रहा है, ये 25 है और 26 में और कुछ नई चीजें एडवांस आने वाली है। 2025 में अगर हम कुछ एडवांस चीजों की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हमें कुछ ऐसा चाहिए, कुछ ऐसा प्रोजेक्ट चाहिए जिसमें हम लॉन्ग टर्म पर कमा सकें और एक सही टेक्नोलॉजी में कमा सकें और कुछ नया भी सीखने को मिले, तो वो ARK डिफाई में आपको देखने को मिलता है। क्योंकि अगर कुछ लोगों से पूछा जाए कि बताया जाए कि ARK डिफाई एक प्रोजेक्ट है, तो लोगों का कहना होता है कि ऐसे प्रोजेक्ट और भी आ चुके हैं। मैं कहता हूं कि ऐसा प्रोजेक्ट आया था, लेकिन इसमें कुछ नया है। इसमें कुछ नया है क्योंकि हमेशा एक चीज देखी जाती है, अगर कभी गलती होती है कोई मशीन बनाने में, तो हमेशा उसका नया प्रोटोटाइप बनाया जाता है, उस गलती को सुधारा जाता है एक नए प्रोटोटाइप के अंदर। ARK डिफाई के अंदर मैं कहूंगा कि सारी गलतियों का निचोड़, जो पुराने कुछ सिस्टम्स ऐसे निकले जिसमें लोगों ने बहुत अच्छा कमाया, लेकिन कहीं ना कुछ कमी हर एक सिस्टम में रही, इस ARK डिफाई के अंदर वो हर एक कमी पूरी नजर आ रही है। आज की डेट में ये क्यों करना चाहिए, अगर देखा जाए तो ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जो ARK डिफाई को compete करते हैं। ARK, मैं compete का शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो मैं कहूँगा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ARK डिफाई थोड़ा सा अलग हो जाता है। प्लान, कंपनसेशन प्लान देखोगे तो थोड़ा सा सिमिलर लगेगा, सिमिलर टू अदर प्रोजेक्ट्स, बट जो इसकी मैकेनिज्म है, जो पहले ही दिन से वर्किंग में है, वो इसको डिफरेंट बनाती है दूसरे प्लान से। क्योंकि मैं बातों का देवता नहीं बनना चाहता, मैं कोई बातों के ऊपर खेलना नहीं चाहता, मैं यहाँ पर डेटा के ऊपर बात करता हूं। क्योंकि इस सिस्टम का डेटा अगर आप देखो, उसको एनालाइज करो, तो आपको पता चलेगा कि आखिर में गेम क्या है। सिस्टम के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप प्रैक्टिकली देख सकते हो, ब्लॉकचेन के ऊपर, BNB स्मार्ट चेन के ऊपर, BSC स्कैन पे जाकर, सर्टिक के अंदर भी जाकर देख सकते हो। ऐसी डेटा के अंदर आपको ऐसी प्रैक्टिकल चीजें मिलेंगी जो दूसरे सिस्टम में कभी थी ही नहीं और ना कभी मिलेंगी। फिर भी लोग उनके ऊपर फोकस करते हैं कि सिंपल सी बात है सर, अगर आज मेरे को शाहरुख खान पसंद है तो जरूरी नहीं आपको भी वही पसंद होगा, हो सकता है आपको सलमान पसंद आए। तो दैट्स माय आंसर। ये एक यूनिक चीज है, और यूनिक चीज यानी कुछ नया एडवांस है। पुराने चक्करों में पड़े रहोगे तो आप ये यकीन मानिए कि हर एक व्यक्ति को कुछ नया चाहिए। लोग नए चीज को फोकस करते हैं और हर एक व्यक्ति को कुछ नया चाहिए होता है अपने जीवन में।
चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे कोई नौकरी पेशेवर वाला व्यक्ति हो। बिजनेसमैन को कुछ नया प्रोडक्ट चाहिए बेचने के लिए, पेशेवर जॉब वाले व्यक्ति को कोई नई जॉब चाहिए नई सैलरी के साथ। तो ये सब चलता रहता है मार्केट में, कुछ नया चीज होनी जरूरी है। दैट्स माय आंसर। बिल्कुल सर, क्योंकि समय के साथ बहुत कुछ बदलता है दोस्तों, टेक्नोलॉजीज बदल रही हैं। और आपने खुद देखा होगा कि एक अगर हम एमएलएम की बात करें तो ये इंडस्ट्री कहां से कहां पहुंच गई। तो वो जो प्लान्स है ना, ऑब्वियस बात है कि वो प्लान्स भी कहां से कहां पहुंच जाएंगे अपनी टेक्नोलॉजी और कई सारी चीज़ों से। अगर मैं ऐसी बात करूं तो एआई भी हमारे सामने है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सोचिए क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, मशीन लर्निंग है और बहुत कुछ ऐसा है। अगर वो सब कुछ इंप्लीमेंट होके इसमें हो रहा है तो आज आप खुद देखें वो ट्रेडिशनल से कहाँ हम एक बहुत सुपर कैटेगरी में पहुंच चुके हैं। और आगे आने वाले टाइम में आप बहुत कुछ अलग भी देखेंगे। तो आगे अगला सवाल सर मैं आपसे पूछना चाहता था, लोगों का सवाल बेसिकली क्या है कि टोकन प्राइस अगर मेंटेन नहीं हुआ, क्योंकि आप देखेंगे कि जब भी टोकन वाली बात आती है, एक प्लान ऐसा जो टोकन बेस्ड प्लान है, तो लोग ये कहते हैं कि एक समय पर आके ना टोकन थोड़ा नीचे गिरता है, फिर वो मेंटेन नहीं हो पाता है। और फिर ऐसे इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? इसके बारे में मैं कहना चाहूंगा, प्रैक्टिकल चीजों के बारे में बात करेंगे। मैं कोई मोटिवेशन दूंगा नहीं इस वीडियो के अंदर। मेरा जवाब ये रहेगा कि एक तो क्या होता है कि सब कुछ डिपेंड करता है कम्युनिटी के ऊपर। कम्युनिटी है तो सब कुछ है, चाहे वो कोई भी प्रोजेक्ट हो, चाहे वो मैं कहता हूँ किसी का भी बनाया हुआ प्रोजेक्ट हो, चाहे वो कोई भी बनाए, कम्युनिटी के हाथ में है सब कुछ। कम्युनिटी चलाएगी तो चलेगा, कम्युनिटी आज चलाना बंद कर दे तो उसे कोई कुत्ता भी नहीं पूछेगा सर, सिंपल सी बात है। लेकिन अगर देखा जाए प्राइस मेंटेन करने की बात है तो एक प्रैक्टिकल बात करते हैं, बहुत सिंपल सी। अभी ARK DeFi को 28 दिन हो चुके हैं मार्केट में चलते हुए। पहले दिन जब 26 अगस्त को ये लॉन्च हुआ तो पहले दिन इसके पास लगभग 50 मिलियन की लिक्विडिटी अवेलेबल थी। 50 मिलियन लिक्विडिटी कम नहीं होती, बहुत बड़ी बात होती है। और दूसरे प्लान्स में, दूसरे किसी प्लान में मतलब यहाँ तक पहुंचने में भी 4-5 महीने लग जाते हैं। अगर इसमें देखा जाए तो पहले ही दिन 50 मिलियन की लिक्विडिटी थी, ठीक है। और अगर देखा जाए आज जब इसको लगभग 28 दिन हो चुके हैं तो इसके पास 82 मिलियन प्लस की लिक्विडिटी है। मतलब अगर देखा जाए 28 दिन में 32 मिलियन ऐड हो चुका है सर। अगर देखा जाए तो सर, अगर आज की डेट में बिटकॉइन में 32 मिलियन अगर ऐड किए जाए तो बिटकॉइन इतना पंप हो जाएगा कि पूरा मार्केट हिल जाएगा। अगर उसको 32 मिलियन को निकाल दिया जाए तो बिटकॉइन इतना डंप हो जाएगा कि लोग पागल हो जाएंगे लोग बहुत ज्यादा। अगर मैं आपसे ये कहूं कि आज की डेट में जब ये सिस्टम लॉन्च हुआ ARK और टोकन को लॉन्च किया गया तो इसका प्राइस $33 पे लॉन्च हुआ था। 1 से 2 दिन में स्टार्टिंग में, जब तक इसके अंदर मैकेनिज्म को क्रिएट करके जब इसके ओनरशिप को रिनाउंस किया जा रहा था तब तक इसका प्राइस 33 से 37 पर पहुंच गया, क्योंकि बहुत दबा के इसमें इन्वेस्टमेंट किया गया था। लिक्विडिटी कंट्रोल में नहीं थी, बहुत ज्यादा प्रेशर से बढ़ती जा रही थी। अब 37 1 से 2 दिन के हमें अंदर देखने को मिला कि $37 का प्राइस है ARK टोकन का। अब 28 दिन हो चुके हैं, लगभग आप ये कही 26-27 दिन से 37, 38, 39 इस प्राइस के बीच में ARK टोकन घूम रहा है। अब सिंपल सी बात करते हैं, बहुत लॉजिक वाली बात करूंगा, कोई ज्ञान वाली नहीं। देखा जाए तो 32 मिलियन की लिक्विडिटी ऐड हुई है टोकन के अंदर, 32 मिलियन की लिक्विडिटी आई है और उस टोकन का प्राइस जरा सा भी नहीं हिला सर। मतलब आज भी देखोगे तो 37, 38, 39 पे, मतलब अगर आप किसी नॉर्मल क्रिप्टो करेंसी में अगर आप उस 32 मिलियन को डालो तो शायद वो दीवार फाड़ देगा, इतना ऊपर चला जाएगा। लेकिन फिर भी ARK मेंटेन है, 37, 38, 39 पे मेंटेन है। 32 मिलियन लिक्विडिटी आने के बाद मेंटेन है सर। मतलब ये तो प्रैक्टिकल बात हो गई, शॉकिंग पॉइंट है, लॉजिक वाली बात हो गई कि इतनी लिक्विडिटी के बाद भी वो टोकन मेंटेन होकर चल रहा है। क्यों? उसका एक रीजन है सर कि मैं इतना ज्यादा एनर्जेटिक इसलिए हो गया क्योंकि इस पर्टिकुलर पॉइंट पर आकर ना एक दिमाग मतलब हो जाता है कि आप जवाब ही देना है, तो इसलिए थोड़ी सी मेरा अग्रेसिव मोड ऑन हो गया था। तो मैं ये बता रहा था कि सिस्टम के अंदर 32 मिलियन के बाद टोकन का प्राइस तब भी मेंटेन था, तो सिर्फ इस वजह से कि इसके अंदर दुनिया भर की टेक्नोलॉजी है सर, पैसा खर्च किया गया है और यहाँ कोई ऐसे वादे वगैरह नहीं किए जाते कि भविष्य में ऐसा किया जाएगा, भविष्य में ये प्राइस ऐसे मेंटेन होगा। नहीं, सिंपल सादा फंडा है,
आरबीएस क्या है कि मैकेनिज्म है, ट्रिगर होता है, टोकन जब ऊपर जाता है, ऊपर जाने का प्रेशर होता है टोकन के ऊपर, तो वो टोकन सेल करता है ऑटोमेटिक। उसे प्राइस को नीचे रखता है। ज्यादा नीचे जाएगा तो टोकन को बर्न करेगा, ऊपर ले आएगा। यानी कि मेंटेन करने के सारे काम किए हुए हैं सिस्टम के अंदर, पहले दिन से काम कर रहे हैं। इसलिए 32 मिलियन की लिक्विडिटी के बाद अगर टोकन मेंटेन है सर, तो ये तो किसी नॉर्मल क्रिप्टो में हो जाए तो मार्केट क्रैश हो जाती है, यहाँ फिर भी मेंटेन है तो ये अपने आप में बड़ी बात है। डेफिनेटली सर, Yes. ये बिल्कुल एक ऐसा लॉजिक है जिसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। कुछ भी मुझे नहीं लग रहा है कि आपने कुछ अलग बताया हो सिस्टम से हटके। थैंक यू सो मच। और अब मैं एक नॉनसेंस क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। तो सर, जैसे मैंने ऑब्जर्व किया कि फोन कॉल्स आते हैं, लोगों से बातचीत होती है, कम्युनिटी इतनी बड़ी हो रही है और बड़ा मजा आ रहा है, तो उस कम्युनिटी में कुछ ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं जो मैं आपसे रखना चाहता हूं। बिल्कुल, पब्लिक, हमारी जनता, हमारे लीडर्स उस चीज को सुने। तो सवाल ये था कि टोकन अगर मार्केट से हट गया तो, और अगर दिखना बंद हो गया तो? ओके, इसका जवाब है तो नॉनसेंस सवाल सर, लेकिन इसका जवाब मैं देना चाहूंगा। पहली चीज एक चीज समझते हैं। एग्जाम्पल, मैं किसी और सिस्टम का नाम नहीं लेना चाहता, किसी और कॉइन का नाम नहीं लेना चाहता, बट बताना चाहता हूँ। जैसे बाइनेंस है, बाइनेंस एक एप्लीकेशन है, सब जानते हैं उसके बारे में। बाइनेंस में कॉइन लिस्ट है, एक मेन क्रिप्टो करेंसी बीटीसी, इथेरियम, ये सब भी है। मीम कॉइन्स जैसे डोज कॉइन, शीबा, ये सब भी लिस्ट है। एक कॉइन है ARK। सबसे पहले एक चीज को समझते हैं हम कि एक्सचेंजेस को समझते हैं। एक्सचेंज यानी कि ऐसा एप्लीकेशन जो कि आपको ट्रेड करने में मदद करता है। एक होता है सेंट्रलाइज एक्सचेंज, एक होता है डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज। सेंट्रलाइज एक्सचेंज का मतलब होता है कि आज की डेट में से बाइनेंस है, बाइनेंस हो गया आपका, कॉइन DCX हो गया, वजीरेक्स हो गया, इन पे जो कॉइन लिस्ट है आज की डेट में, वो एक्सचेंज अपनी मर्जी से किसी भी कॉइन को डीलिस्ट कर सकते हैं, वहां से हटा सकते हैं, ठीक है। और किसी भी कॉइन को अगर इस तरीके के एक्सचेंज पर कोई कॉइन लिस्ट है तो वो कंट्रोल में है, एक्चुअल में वो कॉइन कंट्रोल में है जो इस तरीके के एक्सचेंज पर लिस्ट होता है। जैसे कि अगर मैं आज आपको बताऊं तो अगर शीबा कॉइन है, जो उसका क्रिएटर होगा उसके कंट्रोल में, वो सिंपल सी बात है, क्रिएटर है, क्रिएटर के हाथ में पूरा कॉइन है। सप्लाई अगर मार्केट में बढ़ चुकी है तो वो कुछ नहीं कर सकता, बट हाँ, किसी कॉइन को डीलिस्ट किया जा सकता है पर्टिकुलर एक्सचेंज के ऊपर। अब आते हैं ARK के ऊपर। ARK आपको बाइनेंस, कॉइन DCX, वजीरेक्स या फिर जितने भी मार्केट में चलते हैं एक्सचेंज, आपको वहां पर नहीं मिलेगा, क्योंकि ये कॉइन स्पॉट ट्रेडिंग के लिए नहीं बनाया गया। पहली चीज क्लियर करते हैं, परफेक्ट, कि ये कॉइन जो है वो स्पॉट ट्रेडिंग के लिए नहीं है। स्पॉट ट्रेडिंग के लिए नहीं है तो ये इस तरीके के एक्सचेंज पर भी नहीं है, पहली चीज। क्योंकि ऐसे एक्सचेंज पे डाला जाएगा तो लोग क्या करेंगे, कम्युनिटी है वो ट्रेड करेगी, उसके अंदर पैसा डालेगी, पैसा निकालेगी, ट्रेड करेगी, स्पॉट ट्रेडिंग ऊपर नीचे करती रहेगी। एग्जैक्टली। लेकिन ये जो टोकन है ये डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे है। अब ये डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज क्या होते हैं, जैसे क्विक स्वैप, पैनकेक स्वैप, इस तरीके से मार्केट में डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज चलते हैं सर, जिनके ऊपर ये कॉइन्स आपको मिलेंगे, जहां पर आप बाय सेल कर सकते हो। बट सबसे बड़ी बात यह है सर, इस ARK कॉइन को बाय और सेल नहीं किया जा सकता बाहर एक्सचेंज पर। क्यों? ये बाय सेलिंग के लिए बनाया ही नहीं गया है। ये टोकन मार्केट में बाहर से बाय सेल नहीं किया जा सकता। आप ये कहिए, अगर आपके पास रेफर लिंक है ARK का, आपके पास सिस्टम है, आप इसके सिस्टम में इन्वॉल्व हो तो इसको आप ट्रांजैक्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आप बाहर हो इस सिस्टम के, अगर आप सिस्टम में इन्वॉल्व नहीं हो तो आप इसको ट्रांजैक्ट नहीं कर सकते। तो पहली चीज ये है कि एक डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पर है जहां पर स्पॉट ट्रेडिंग नहीं हो रही। तो डीलिस्ट की अगर बात की जाए तो सर ये कॉइन जो है ये ब्लॉकचेन पर है, पहली चीज। पहली चीज, ये कॉइन है ब्लॉकचेन के ऊपर। अगर कोई चीज ब्लॉकचेन के ऊपर है और उसे एक्सचेंज पर होने से कोई मतलब ही नहीं है तो लिस्टिंग एंड डीलिस्टिंग से कोई मतलब नहीं होता। और अगर टोकन की सप्लाई बढ़ चुकी है लोगों के पास तो उसको हटाया नहीं जा सकता। अब आप समझिए, आपने मान लीजिए फॉर एन एग्जांपल एक कॉइन है, उसका नाम रखा आपने समानिया, मान लो एक कॉइन है समानिया नाम से, आपने उस कॉइन को 100 लोगों में बांट दिया। अब आप चाहते हो उस कॉइन को आप हटाना है मार्केट से, तो आपको 100 लोगों के पास जाना पड़ेगा, एक के पास, और आपको कॉइन वापस लेने पड़ेंगे। ये बिल्कुल वैसे अगर आज की डेट में अगर ARK टोकन है और वो इतने मिलियन टोकन डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं तो वो डीलिस्ट कैसे हो जाएंगे, वो कैसे गायब हो जाएगा मार्केट से? जब सबके पास टोकन्स अवेलेबल हैं तो वो गायब कैसे होगा? सबसे बड़ी चीज तो ये है। और जो लिस्टिंग हट जाए, कि सर लिस्टिंग ही हट जाए, दिखाई देना बंद हो जाए, तो वो एक्सचेंज पर जब वो बाय सेल ही नहीं हो रहा
तो वो लिस्ट हो या डीलिस्ट हो, उससे फर्क क्या पड़ता है? क्या पड़ा? क्योंकि ये कम्युनिटी बेस्ड प्रोग्राम है जिसके अंदर एक कॉइन है ARK। उस कॉइन से हम एक दूसरे से ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, हमें वही टोकन मिल रहा है, उसकी एक कीमत है, और वो कीमत जो है उसको कोई बाहर का व्यक्ति नहीं छेड़ सकता। क्यों? क्योंकि वो लिस्ट ही नहीं, मतलब लिस्ट तो है, उसे कोई बाय सेल ही नहीं कर सकता, बाहर से कोई नहीं कर सकता। कोई नहीं कर सकता। तो लिस्टिंग डीलिस्टिंग की तो बात ही खत्म हो गई। अगर वो बाहर से बाय सेल हो सकता था तो उसकी लिस्टिंग के ऊपर फोकस किया जाता कि भाई वो यहां लिस्ट हो जाए, जिससे लोग उसको बाय सेल कर सकते। बाहर से बाय सेल ही नहीं होता, वो सिस्टम के अंदर ही बाय सेल हो जाता है, तो बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो लिस्टिंग डीलिस्टिंग से फर्क नहीं पड़ता। और अगर टोकन मार्केट में बढ़ चुके हैं तो आप उसको हटा नहीं सकते, सिंपल सी बात है, टोकन सबके पास रहेगा। यानी ये ब्लॉकचेन पर पड़ा है और ये सदा के लिए वहां पर पड़ा रहेगा, डिप्लॉय हो चुका है। हाँ, आज चाहे कम्युनिटी खत्म हो जाए, सब कुछ खत्म हो जाए, मैं कहता हूं कुछ भी ना रहे, तो ब्लॉकचेन पे वो पड़ा रहेगा, उसे हटाया नहीं जा सकता। ओके, तो सवाल का जवाब तो बिल्कुल सीधा सिंपल मिल गया कि टोकन अगर मार्केट से हट जाए, मतलब यहाँ तो ऐसा कोई सीन ही नहीं है, ये कहीं नहीं हटने वाला, ये वहीं पर है जनरेशंस के लिए। बिल्कुल, परफेक्ट परफेक्ट। सर मैंने कुछ और भी सवाल लिख रखे हैं, एक नॉनसेंस सवाल और है। प्लीज। कहते हैं फोन आया और एक नहीं दो चार ऐसे ही लगभग एक जैसे पैटर्न के वो थे, तो मैंने एक सवाल लिख रखा है। कहते हैं डिसेंट्रलाइज्ड हुआ तो क्या हुआ, भाग गई तो, और किसको पकड़ोगे अगर भाग गई तो? डन। अब कई बार मैंने देखा है कि लोग क्या करते हैं कि प्रोजेक्ट सेंट्रलाइज होता है और उसे डिसेंट्रलाइज बता के प्रमोट कर दिया जाता है। बाद में इंफॉर्मेशन आती है कि भाई वो प्रोजेक्ट तो सेंट्रलाइज था, डिसेंट्रलाइज बोलकर प्रमोट किया गया, लोगों ने पैसा डाल दिया और वहां पर लोगों का नुकसान हो गया, क्योंकि प्रोजेक्ट तो सेंट्रलाइज था, पीछे मालिक था, वो पैसा लेके चला गया। यहां पर क्या है सर, देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूं। पहली चीज क्या है कि हम बातों पर नहीं जाएंगे, फिर वही वाली बात, हम फोकस करेंगे डेटा के ऊपर। डेटा कहां से आ रहा है? ब्लॉकचेन के ऊपर। अब हो सकता है कि सर, हो सकता है मैं झूठ बोल रहा हूँ, हो सकता है आप झूठ बोल रहे हैं, हो सकता है कोई भी झूठ बोल रहा है, लेकिन ब्लॉकचेन थोड़ी झूठ बोलेगी। वो ब्लॉकचेन हमारे घर की थोड़ी है, ब्लॉकचेन आपकी मेरी थोड़ी है, तो ब्लॉकचेन झूठ नहीं बोल सकती। सर्टिक झूठ नहीं बोल सकता, क्योंकि सर्टिक ना आपका ना मेरा, सर्टिक है, वो सिक्योरिटी ऑडिटर है पूरे वर्ल्ड। सर्टिक एक संस्था है जो ऑडिट करती है। सर्टिक एक कंपनी है जो ऑडिट करती है, सिक्योरिटी ऑडिट। अब बात यहाँ पर मैं इस सर्टिक को क्यों लेकर आया इन्वॉल्व किया, क्योंकि एक तो ये सिस्टम जो है वो ब्लॉकचेन के ऊपर है, जो ब्लॉकचेन के अंदर BSC पे आपको दिख जाएगा, BSC चेन पे। अगर आप इसके कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस को डाल के देखते हो तो आपको पता चलेगा कि इसकी जो सारी लिक्विडिटी है, जितनी भी, वो सारी की सारी नल एड्रेस पर ट्रांसफर कर दी जा चुकी है। लिक्विडिटी के ओनर को खत्म नहीं किया जा सकता। पहली चीज आप इस चीज को समझिएगा। लोग कहते हैं ओनर खत्म हो गया, नहीं, ओनर खत्म नहीं होता, ओनर ट्रांसफर किया जाता है। तो जो ओनरशिप जिस एड्रेस पर थी, जैसे मान लो किसी एक व्यक्ति ने बनाई, उसके एड्रेस पर वो लिक्विडिटी है सारी, उस लिक्विडिटी के एड्रेस को चेंज कर दिया गया और एक 00000 एड्रेस पर उसको ट्रांसफर कर दिया गया, यानी एक नल एड्रेस जिसे बोलते हैं ब्लैक होल। अब लिक्विडिटी खत्म हो गई, ब्लैक होल में पहुंच गई। ये चीज आप सर्टिक पर चेक कर सकते हैं, सर्टिक में इन डिटेल मिल जाएगा। ब्लॉकचेन पर चेक कर सकते हैं, जब आप इसके कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस को रीड करोगे तो आपको दिखेगा कि जितनी भी इसके अंदर ट्रांजैक्शन हुई, मतलब आप ये कीजिए जब डिप्लॉय किया जा रहा था इस प्रोजेक्ट को BSC के ऊपर, तो उस समय पर जो क्रिएटर एड्रेस है उसको ट्रांसफर किया गया था एक नल एड्रेस से। जैसे ही वो ट्रांसफर हुआ, किस्सा खत्म हो गया, ओनर ही खत्म हो गया। जैसी वो लिक्विडिटी ट्रांसफर हुई एक 0 एड्रेस पर, तो वहां पर ओनरशिप खत्म हो गई। उसे ही आप बोलो कि ओनरशिप रेनाउंस हो चुकी है। रेनाउंस यानी बिल्कुल 0। कई ऐसे सिस्टम्स होते हैं जिनमें ओनरशिप को ट्रांसफर किया जाता है, बोलते हैं 0000, लेकिन एंड में ना 4 5 6 7 8 9 इस तरीके से ना एड्रेस बने होते हैं। यहाँ पर 00 से लेकर लास्ट में भी 00 तक ट्रांसफर है, और ये मैं नहीं बोल रहा, ब्लॉकचेन बोल रही है। Okay. तो मेरे बातों पे विश्वास मत करो, ब्लॉकचेन पर विश्वास करो, आपको समझ में आ जाएगा। दैट्स व्हाट, कि यहाँ पर मालिक नहीं है तो सिस्टम भाग नहीं सकता, सिस्टम यही टिका रहेगा, क्योंकि ओनरशिप खत्म हो चुकी है। कोई ओनर नहीं है तो सिस्टम जाएगा कहाँ पर? ब्लॉकचेन तो डिलीट नहीं हो सकती, कहीं तो भाग नहीं सकती, मतलब BNB कॉइन तो यही रहेगा। हम पर विश्वास ना हो, क्रिएटर पर विश्वास ना हो, सिस्टम पर विश्वास ना हो, तो मैं कहता हूँ बाइनेंस पर विश्वास करो, ब्लॉकचेन पर विश्वास करो। दैट्स ऑल। तो इसका मतलब इतना परफेक्ट आंसर था, मुझे लगता है हमारे दर्शकों को ये तो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि ARK DeFi एक ऐसा टोकन है और एक ऐसा प्लान है जो फिलहाल
बेस्ट सुटेबल और सस्टेनेबल प्लान है जो काफी लंबे समय तक चलता रहेगा। जिस चीज की इच्छा एक्चुअली सभी को होती है कि यार एक ऐसा प्लान हो जो बड़ा लंबे समय तक टिका रहे, तो वो एक बहुत अच्छी वाइब यहाँ पर मिल रही है। यस। ग्रेट, बहुत अच्छा, बहुत ही खूबसूरत। और सर अब मैं अगला सवाल जो है आपसे पूछना चाहता हूं कि टोकन की होल्डिंग, कहते हैं कि जो टोकन की होल्डिंग होती है वो क्रिएटर के पास होती है। तो क्रिएटर जैसे ही वो पंप हुआ तो क्रिएटर ने फटाफट से सेल किया और निकल गया। कुछ लोगों के, जो थोड़ा बहुत जानकार लोग हैं, वो ये सवाल दाग देते हैं। मैं इसका जवाब देना चाहूंगा सर कि इस टोकन को 26 तारीख को मार्केट में डाला गया था। 26 तारीख को मार्केट में डाला गया और 27 तारीख से स्टेकिंग शुरू हुई। तो टोकन, एक तो क्या ये मिंटिंग एंड बर्निंग प्रोसेस पे काम करता है, इसकी कोई सप्लाई नहीं है सर। ओके। इसकी कोई भी सप्लाई नहीं है। जितना ज्यादा इसके अंदर इन्वेस्टमेंट होगा उतनी ज्यादा इसकी सप्लाई क्रिएट होगी, मिंटिंग होती रहेगी और ज्यादा सप्लाई इसकी बनती रहेगी, क्वांटिटीज बनती रहेंगी। तो पहली चीज ये कि सर पहले ही दिन से, एक होता है ना आपने जो सवाल किया क्रिएटर के पास सप्लाई पहले से हो, तो पहली चीज को हम अंडरस्टैंड करेंगे कि पहले ही दिन ये जो इसकी सप्लाई है वो सबके हाथ में बराबर प्राइस पे आई, फर्स्ट डे पे। यानी कि अगर आज सिस्टम लॉन्च हुआ तो क्रिएटर के लिए भी वो आज ही लॉन्च हुआ है सर। वो पहले से ही लेकर, मतलब है तो एक होता ना कि कॉइन लेकर बैठा था और लॉन्चिंग के टाइम पे आधा अपने पास रख लिया और आधा मार्केट में छोड़ दिया, ऐसा कुछ नहीं है। जिस दिन लॉन्च हुआ है उसी दिन मार्केट में वो उतरा है कॉइन। पहले से कॉइन किसी के पास भी अवेलेबल नहीं था। ये चीजें सेंट्रलाइज कॉइन्स के अंदर हो जाती हैं कि सेंट्रलाइज टोकन्स होते हैं, भाई पहले से होल्डिंग लेकर बैठा हुआ है तो वो होल्डिंग उसने डाल दी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप देखेंगे तो 99.999% ये मार्केट में पहुंच चुका है प्रॉपर तरीके से। 100% ही बोलते हैं उसको, 100% मार्केट में पहुंच चुका है। तो ये ऐसा नहीं है कि मालिक के पास, क्रिएटर के पास थोड़ी सी होल्डिंग हो जो बेचकर निकल जाए। होल्डिंग सबके पास बराबर है। अगर आप और हम इस सिस्टम में ज्वाइन हुए हैं और कोई क्रिएटर है तो उसके लिए भी सेम चीज है जैसे हमारे लिए है। हम सबके लिए बराबर चीजें हैं, तो सबके पास बराबर टोकन्स हैं, बराबर प्राइस पर। किसी के पास सस्ते टोकन नहीं है, किसी के पास प्री टोकन्स नहीं है, प्री सेल किसी के पास अवेलेबल नहीं है। ये चीजें सर। ग्रेट। और इससे पहले जो सवाल मैंने पूछा था उसमें आपने ऑलरेडी क्लियर कर दिया था कि ये प्योर डिसेंट्रलाइज्ड है और ओनरशिप रिनाउंस्ड हो चुकी है। देयर इज नो एनी कंट्री ओनर, सीएमडी, एमडी, नो वन। परफेक्ट सर, परफेक्ट। तो मुझे लगता है कि मेरे दर्शकों को, हमारे दर्शकों को बेसिकली वो सारी जानकारी मिल रही है। और दोस्तों अगले सवाल भी बड़े जबरदस्त हैं और बहुत ही ज्यादा आपको जानकारी बढ़ाएंगे, तो प्लीज बने रहिए एंड तक। और अगला सवाल मैं अब पूछने जा रहा हूं। तो अगला सवाल ये है सर कि ये प्लान इंडिया का तो नहीं है। बेसिकली मुझे कुछ कॉल्स आए करें, अरे सर पता है ये ना यही इधर उधर का कहीं का होगा, और बता दिया जाता है ये जर्मनी का है, ये न्यूजीलैंड का है और ऐसा फलाना डिमाका। तो आई कैन अंडरस्टैंड। देखिए इसका जवाब मैं देना चाहूंगा। सबसे पहले चीज को समझते हैं कि कोई एक ऐसा व्यक्ति, मान लीजिए कोई प्लान है और मान लेते हैं किसी एक ऐसे इंडियन पर्सन का नाम लेते हैं, फॉर एन एग्जांपल सचिन तेंदुलकर। ओके। एक सिस्टम हो सचिन तेंदुलकर ने बनाया है। अब सचिन तेंदुलकर कहाँ से? इंडिया से, इंडिया में रहते हैं। तो क्या आपको लगता है कि सचिन तेंदुलकर जी प्लान बनाएंगे और सबसे पहले प्रमोट करेंगे बाहर कंट्री में? ये पॉसिबल है या वो इंडिया में पहले करेंगे? मेरे ख्याल से इंडिया में पहले करेंगे। और हो सकता है कि अगर इंडिया में पहले की बात ना हो तो सब हो सकता है इंडिया के साथ साथ और भी जगहों पे साथ में करेंगे। अब एक चीज की मेंटालिटी को समझिए आप। इंडिया में अभी तक कोई सेमिनार हुआ? अभी तक तो मेरे ख्याल से नहीं, कोई सेमिनार नहीं हुआ। इंडिया के बाहरी सेमिनार है सर, थाईलैंड में, चाइना में, वियतनाम में, इंडोनेशिया में, लंदन में, यूके में, दुबई में, दुनिया भर के सेमिनार चल रहे हैं। सबसे ज्यादा तो चाइना में हुआ है। चाइना में पता नहीं कितनी स्टेट्स के अंदर इतने सेमिनार हुए हैं कि आप गिनते गिनते थक जाओगे, इतनी फोटो वीडियो आपको मिल जाएंगी। एक जबरदस्त कॉस्टिंग लगी होगी उसके पीछे, जबरदस्त कॉस्टिंग लगी होगी। अब आप एक चीज को सोचिए, कोई इंडियन प्लान है, मान लेते कोई इंडिया से चल रहा है, तो सबसे पहले वो कॉस्टिंग अपनी बाहर खर्च करेगा, मतलब चाइना में खर्च करेगा? लॉजिक नहीं बनता, लॉजिक नहीं बनता, सिंपल सी बात है। अब जैसे कि हमें पता है कि ARK DeFi चाइना का प्रोजेक्ट है, तो सबसे पहले चाइना में ही चल रहा है। तो चाइना की हर एक सिटी, हर एक स्टेट में वो फैला हुआ है। सबसे ज्यादा उसके कनेक्शंस चाइना में ही हैं। बाद में छोटे छोटे कनेक्शंस इसके बाहर कंट्रीज में बने, जैसे थाईलैंड में, जैसे आपका ऑस्ट्रेलिया में, जैसे इंडिया में, दुबई में, पाकिस्तान में, इस तरीके की कंट्रीज तक पहुंचा।
अब यहाँ से एक लॉजिक बनता है, मतलब कोई समझदार व्यक्ति होगा तो समझ जाएगा, बंदा नहीं होगा उसे नहीं समझ में आएगा कि प्लान अगर जहां का है पहले वहीं तो चलेगा सबसे पहले। तो चाइना में वो इसलिए चल रहा है जहां से वो बना हुआ है, चाइना से क्रिएट किया गया, क्रिएट करके डिसेंट्रलाइज हो गया, तो चाइना का अब वो मालिक तो रहा ही नहीं, किसी का एक का तो प्लान है नहीं, कम्युनिटी का हो गया वो प्लान। लेकिन चाइना से बनाया गया, तो भाई अगर मान लीजिए सचिन तेंदुलकर है तो सचिन तेंदुलकर क्या करेगा, सबसे पहले अपने दोस्त को देगा, सहवाग को देगा, विराट कोहली को देगा प्लान, है ना। हाँ। ऐसे ही तो लोगों को बांटेगा, ऐसा थोड़ी कि यहाँ सचिन तेंदुलकर यहाँ चालू करेगा और पहले वहां देगा चाइना में प्लान, ऐसा थोड़ी है। तो सिंपल सी बात ये है कि प्लान जहां से चल रहा है वहीं पर सबसे ज्यादा प्रमोट हो रहा है। तो चाइना का प्लान है, चाइना से चल रहा है, इंडिया में लोग इसको प्रमोट कर रहे हैं और इंडिया में प्रमोशन हमने भी स्टार्ट किया है। आप ये कह लीजिए बहुत जबरदस्त तरीके से मार्केट में रिस्पॉन्स आ भी रहा है सर। परफेक्ट। जहां तक मुझे सुनने में आया था कि जापानीज और कोरियंस भी इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं इसमें और इसको बहुत बड़े लेवल पर कर रहे हैं। बहुत ज्यादा। तो जितना मैं समझ पा रहा हूँ कि ये कुछ एक ऐसे देश हैं, ऐसे लोग हैं जो बड़ा फिल्टर आउट करके ये ऐसे प्लान्स करते हैं। बिल्कुल। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं एक ऑथेंटिसिटी, एक जो जेन्युइननेस होती है वो इसके अंदर है। बिल्कुल सर। अच्छी बात है, क्योंकि हम बहुत अच्छा आगे बढ़ते जा रहे हैं सर। अब बस मुश्किल से 1 से 2 सवाल और मैं आपसे पूछूंगा। प्लीज प्लीज। और अगला सवाल मैंने नोट किया हुआ है, ज्यादा नहीं, चलिए एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूँ। बेसिकली जब आर्क डिफाई प्लान की ही बात कर रहे हैं जी, तो मेरे पास कुछ सवाल ऐसे भी खड़े हुए कि सर प्लान में ना कंडीशन बहुत सारी हैं और कोई अगर इन्वेस्टर बिजी है, अपने ऑलरेडी काम धंधे में लगा हुआ है, वो कैसे करेगा? ऊपर से इतनी ज्यादा कंडीशंस, मतलब और कोई प्लान देख लो सर, उसमें इतना मिल रहा है, उसमें उतना मिल रहा है, लेकिन यहाँ कंडीशन पे कंडीशन, ऐसा क्यों? सर देखिए, मैं इसको कंडीशंस नहीं बोलूँ, कंडीशन नहीं, कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा सा प्लान। कंडीशंस नहीं है, कंडीशंस मतलब कंडीशंस ही है लेकिन इतनी नहीं है जितना लोग उसको समझते हैं। बेसिकली थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है लोगों को समझने में आने से। अब जो चीज इजीली मिल जाती है सर वो खतरनाक होती है, जो चीज आसानी से आपको मिल जाए वो खतरनाक है आपके लिए, खुद के लिए। अब यहाँ पर क्या अपने को समझना पड़ता है प्लान बैठकर, लेकिन अगर जो बिजी इन्वेस्टर है मैं कहूंगा उसे सिर्फ, अब अपना पैसा तो देखो सबको डबल करना है, तो अगर किसी व्यक्ति को अपने पैसे से प्रॉफिट और बनाना है तो उसे अपना कम से कम 1 से 2 घंटा या 1 दिन मैक्सिमम देना चाहिए एज अ बिजी इन्वेस्टर। अगर वो 1 दिन दे, ऑब्जर्व करे और अगर उसका डिसीजन क्लियर है कि हाँ ज्वाइन करेगा तो अगले दिन ज्वाइन करे। देखिए ये सब जो चीजें हैं कि भाई ज्वाइन कैसे करना है, इसको कैसे समझना है, डॉलर कहाँ से, ये कहाँ से ज्वाइन, कहाँ से करें, रजिस्ट्रेशन कहाँ से करें, लिंक कहाँ से लाएं, ये सब चीजें तो अपलाइन बता देगा, लीडर बता देगा। हमारा आपका काम तो यही है सर, हम डेली यही काम कर रहे हैं, आप भी यही ARK में लोगों को बता रहे हो, डेली लोगों को समझा रहे हो। तो एक बिजी इन्वेस्टर की अगर बात की जाए, बिजी कोई भी, सब बिजी है, लेकिन सपोर्ट सही से मिल जाए, सही टाइम पे उसको बता दे कि भाई ऐसे ऐसे क्लिक करो, तो वो चीज हम लोग ऑलरेडी कर रहे हैं। एग्जैक्टली। आप भी कर रहे हो, हम भी कर रहे हैं आनंद सर। तो मैं ये कहूंगा कि कोई इन्वेस्टर आता है 1 दिन चेक कर ले, कम से कम अपना खुद का पैसा डाल रहा है तो कम से कम 1 दिन देना चाहिए। डालने के बाद अगले दिन पैसा डाल रहा है अगर, तो कम से कम अगर उसका एक प्लान होना चाहिए, 1 से 2 महीने के लिए डालूंगा या 3 महीने के लिए डालूंगा, और एवरी मंथ उसको कम से कम अपने अकाउंट खोलकर हफ्ते में 1 बार देखना चाहिए, जिससे कि वो देख सके कि मेरा अकाउंट कैसे ग्रो हो रहा है, स्टेटस क्या है। दैट इज द प्रॉपर वे टू लाइक मेक मनी फॉर अ बिजी इन्वेस्टर। और अगर देखा जाए इस सिस्टम में तो यहाँ पर जैसे कि आपने सवाल किया, कंडीशंस हैं। देखिए कंडीशंस इसलिए डाली जाती है जिससे कि सिस्टम बेहतर चल सके। कहीं पर ऐसा आपने देखा होगा कि पैसा डालो, इतना मिलेगा, बस क्लियर, और उतना मिला आप निकाल के ले गए। लोगों को बहुत पसंद आता है सर कि मैं इतना डाल रहा हूँ, मुझे इतना मिल रहा है, कोई कंडीशन नहीं, सीधा एक क्लिक मारो बाहर निकल जाता है पैसा। बहुत अच्छा लगता है ये सब लोगों को, लेकिन ये चीजें ना ज्यादा टिकती नहीं है। मतलब कुछ लोग कहते हैं कि भाई मैंने पैसा लगाया लेकिन मेरा वहां डूब गया, वो वैसे ही प्लान था, इतना लगाओ इतना पाओ, ये ऐसे ही प्लान था। अब आपको एक एग्जांपल देता हूँ, अगर आपका बच्चा है, आपका छोटा बच्चा है, आप उसको हॉस्टल क्यों भेजते हो? व्हाई यू आर लाइक लेटिंग हिम गो टू हॉस्टल, क्यों भेज रहे हो आप उसको हॉस्टल? तो मैं कहना चाहूंगा हॉस्टल इसलिए भेजते हैं जिससे लोगों को लगता है कि भाई वहां पर थोड़ा कंडीशंस में रहेगा, रूल्स एंड रेगुलेशंस में रहेगा, मतलब आप ये को डिसिप्लिन हो जाएगा बच्चा। तो आप हॉस्टल में इसलिए भेज रहे हो। कुछ लोग नहीं भेजते हॉस्टल में, स्कूल में रखते हैं, फिर भी उसको कस के बांध कर रखते हैं अपने बच्चे को। लेकिन जो बच्चा कस के बांध कर नहीं रखा जाता वो बिगड़ जाता है सर। सिगरेट पीता हुआ मिलता है बाहर, नुक्कड़ पर। कंट्रोल इज नेसेसरी, कंट्रोल इज नेसेसरी। अभी कंट्रोल क्या, कंडीशंस। अगर माँ बाप अपने बच्चों के आगे कंडीशन नहीं डालेंगे तो वो समझदार या
डिसिप्लिन नहीं होगा, वो बिगड़ जाएगा, सिगरेट पिएगा, एक दिन दमे का मरीज बन के मर जाएगा। तो कहने का मतलब ये है सर, कंडीशंस इसलिए है सिस्टम के अंदर, यानी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इसलिए है, सिस्टम को लंबा चलाना है, सही बनाना है, खराब नहीं करना। वरना इसमें कंडीशन हटा दो, आज चला लो, 6 महीने बाद आप देखोगे कि अरे यार सब कुछ नीचे आ रहा है। इसीलिए कंडीशन है जिससे कि साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल आसानी से चल सके। कंडीशन इसीलिए सिस्टम में डाली जाती है सर। राइट, दैट्स ऑल। क्योंकि उस कंडीशन की को अगर मैं लिंक करूं आपकी उस बात से कि वो जो प्राइस मेंटेनेंस वाली बात आपने बताई थी, टेक्नोलॉजीज हैं पीछे बहुत अच्छे से, चाहे कितना भी बढ़ क्यों नहीं गया हमारा लिक्विडिटी, स्टिल वो एक सही फेज में रन करता जा रहा है। तो मेरे ख्याल से जो सबसे बड़ा सवाल है उसका जवाब तो यही हो गया। यस, क्योंकि एक स्टेबिलिटी है, मेंटेनेंस है, और जब ये दोनों चीजें होती हैं तो जो पहली चीज क्या जागृत होती है वो हमें मिलती है ट्रस्ट, भरोसा मिल जाता है ऐसे प्लान पर। तो कहीं ना कहीं जो मैं महसूस कर पा रहा हूं दोस्तों कि दम है आर्क डिफाई में, और ये एग्जैक्टली वो प्लान है जिसकी तलाश आपको हमेशा से रही होगी। दोस्तों आपने एक सुना होगा, एक शायरी सुनी होगी, ओम शांति ओम मूवी में हमारे शाहरुख खान जी ने बोला था कि कहते हैं अगर किसी चीज को पूरी शिद्दत से आप चाहो तो पूरी कायनात उसी शिद्दत से आपको वो उससे मिलाने की कोशिश करती है जी। तो तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं इंतजार कर रहा था, आपने किया, हमारे बड़े लीडर्स इंतजार करते रहे होंगे और पूरी शिद्दत से मांगा होगा कि काश कुछ ऐसा आ जाए, कोई ऐसे प्लेटफॉर्म्स हमें मिल जाए, कुछ ऐसे प्लान्स हमें मिल जाए जहां पर हम अपनी पूरी जो एफर्ट्स कर रहे हैं वो एक ही दिन में जीरो ना हो जाए, हम लोगों से कुछ सुनने को ना मिले। हम चाहते हैं कि लोगों से अप्रिसिएशन मिले, हम एक बड़ी कम्युनिटी बनाए, बड़ा काम करें, और जो मुस्कुराहट हमारे चेहरे पर है वो हमारे एक छोटे से छोटे लेवल पर भी जुड़े हुए हमारे भाई, हमारे लोगों को, हमारी कम्युनिटी, हमारे मेंबर्स को वही स्माइल उनको भी आनी चाहिए, वही जो सुख है, एक एमएलएम का सही मायनों में जो सुख मिलना चाहिए वो उनको भी मिले और सबको मिले, और बहुत सस्टेनेबल तरीके से सालों साल तक मिलता रहे। फिर भी अगर आपको लगता है, एक चीज मैं इंटरप्ट करना चाहूंगा सर, जी। कि यहाँ पर कुछ लोगों की डिमांड होगी कि वो ज्वाइन अगर करना चाहते हैं ARK को, तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं कहूंगा आनंद सर आप डिटेल्स डाल दें, बिल्कुल, जिससे कि लोग आप कनेक्ट कर सकें, लोगों से बात कर सकें और कहीं ना कहीं सही जगह पर कनेक्ट होकर सही तरीके से सपोर्ट मिल सके। क्योंकि डेली सर बताना चाहूंगा, डेली रात को 9 बजे जूम मीटिंग होती है, मॉर्निंग में भी होती है, और लोगों को पर्सनली गाइड किया जाता है कि किस तरीके से वो आगे काम करेंगे। प्लस साथ साथ ये ट्रेनिंग भी दी जाती है कि टेक्निकली कैसे समझना है सिस्टम को, लोगों को रजिस्ट्रेशन, एक्टिवेशन, विड्रॉल के प्रोसेस समझाए जाते हैं, सबकी वीडियोस बनी रहती हैं। साथ साथ इसके लोगों को बिजनेस कैसे बढ़ाना है वो भी बताया जाता है। लोगों की मतलब अगर कोई व्यक्ति जुड़ रहा है तो उसके पर्सनल जो 10, 15, 20, 50 लीडर्स हैं उनके साथ भी मीटिंग की जाती है, पर्सनली उनको भी गाइड किया जाता है। तो ये चीज मैं कहूंगा अगर आपको स्टार्ट करना है एक बेहतर सपोर्ट के साथ, तो आनंद सर आप डिटेल्स में डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स दे दीजिएगा, जिससे लोग कनेक्ट कर सकें व्हाट्सएप पे, ग्रुप में, और आपसे डायरेक्टली कनेक्शन में। थैंक यू। 100% सर, आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी और मैं बिल्कुल यही करने वाला हूं, क्योंकि भाई बिना डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स डाले आपको कैसे मिलेगा? वो तो सब कुछ आपको मिलेगा। हमारी कोशिश क्या होती है इस कम्युनिटी में, हम सिर्फ एफर्ट्स नहीं, हमारे साथ एक्चुअली क्या होता है ना कि इमोशंस भी जुड़े हुए हैं। अगर मैं अपने एफर्ट्स की और आपके एफर्ट्स की इज्जत करता हूं तो यहाँ इज्जत आपके अपने एफर्ट्स की, आपकी अपनी जो हार्ड अर्नड मनी है जिसको आपने बड़ी मेहनत से कमाया है उसकी भी इज्जत बड़ी जरूरी है। वो कहीं भी जाया नहीं ना जाए, सही जगह लगे, एक बड़ा काम हो और उससे जो बेनिफिट आपको मिल सकता हो वो जरूर आपको मिले, आपका हक आपको मिलना चाहिए। तो एक पूरी एक अच्छी सोच के साथ और बड़ी प्यार मोहब्बत के साथ, एक अच्छे प्लान के साथ मैं आपके बीच इस पॉडकास्ट को लाया हूं। उम्मीद है आपको ये पसंद जरूर आया होगा। और हाँ, साथ में सपोज ये सारे क्वेश्चंस के अलावा भी अगर कोई क्वेश्चन आपका छूटता है
तो बिना संकोच के आप कमेंट्स में वो सवाल जरूर पूछ लेना, क्योंकि अगली बार जो मैं पॉडकास्ट लाऊंगा, जो वीडियो में लाऊंगा, उसमें वो सवाल आपका जरूर पूछूंगा। और क्यों सर, सही है ना, हम तैयार हैं? बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल हम वो करेंगे। तो दोस्तों, थैंक यू सो मच, और इस वीडियो को अभी अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नोट कर लीजिए, कहीं यहाँ नंबर भी मैं दे रखूंगा, आप उसको नोट कर लेना, सेव कर लेना। अनंत सक्सेना मेरा नाम है। हमारे साथ हैं अभिषेक समानिया जी, और बहुत जल्दी दोबारा मिलेंगे। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच फॉर आंसरिंग Thanks a lot. ऑल द क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट। बहुत मजा आया। थैंक यू सो मच। थैंक यू।